हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी जीके जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेके आ गई हूँ सीजी वाले क्वेश्चन और ये किससे होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ी कलेवे व्यंजन से रिलेटेड प्रश्न है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, ठेठरी व्यंजन कब बनाया जाता है। तो यह कब बनाया जाता है, तीजा पोरा के त्योहार में बनाया जाता है। यह एक नमकीन व्यंजन होता है, चना बेसन से यह बनाया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, खुरमी कब बनाया जाता है। तो ये भी विशेष तीजा पोरा के त्योहार में ही मनाया जाता है। खुरमी क्या होता है, एक मीठा व्यंजन है जो गेहूं और चावल आटे से बनाया जाता है, गुड़ मिलाकर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, गुलगुला कब बनाया जाता है। तो गुलगुला अतिथि के आने पर बनाया जाता है, अतिथि संस्कार के समय। यह एक मीठा व्यंजन है, गेहूं आटे और गुड़ से मिलकर इसे बनाया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, भजिया कब बनाया जाता है। तो ये भी अतिथि सत्कार के समय बनाया जाता है, नमकीन व्यंजन होता है, आप सभी को मालूम है, और ये भी चना बेसन से बनाया जाता है। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है, 5वें नंबर का प्रश्न, अरसा कब बनाया जाता है। तो अरसा कब बनाया जाता है, यह दिवाली और होली के अवसरों में बनाया जाता है, बड़े त्योहारों में। यह एक प्रकार का मीठा व्यंजन है, चावल आटे और गुड़ से मिलकर इसे बनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पबजी व्यंजन कब बनाया जाता है। तो पबजी व्यंजन स्पेशली विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। यह एक मीठा व्यंजन होता है जो चावल एवं गेहूं आटे से और गुड़ से मिलकर बनता है, और इसे सीजी का बालूशाही भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि पबजी व्यंजन कब बनाया जाता है, कैसा होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 7, फरा कब बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फरा कब बनाया जा रहा है। तो इसे चलिए देखते हैं कि इसे कब बनाया जाता है। तो ये हमें सामान्य अवसरों में देखने को मिल रहा है। तो सामान्य अवसर में फरा बनाया जाता है, इसका कोई विशेष दिवस नहीं होता है, सामान्य अवसरों में इसे बना लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार का व्यंजन है। तो यह एक मीठा व्यंजन है, और आप सभी को पता होगा कि इसे मीठा ही बनाया जाता है। नमकीन व्यंजन बनाते हैं, लेकिन ये मीठे रूप में फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हम बोलते हैं दूध फरा, वही है, इसलिए इसे मीठा व्यंजन में लिया गया है। तो चावल के आटे को गूँथ कर, तो इसमें चावल आटा, गन्ना रस और दूध सारे चीज़ें लगेंगे। तो चावल के आटे को गूँथ कर गन्ना रस और दूध जब उबलता है तो उसमें डाल दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा फरा, और इसी को हम बोलते हैं दूध फरा। तो ये सामान्य अवसर में बनता है, मीठा व्यंजन है, गन्ने के रस और दूध से मिलकर चावल आटा की मदद से हम इसे बनाते हैं। उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा है, खीर कब बनाया जाता है। तो खीर कब बनाया जाता है उसे हम आगे देखेंगे। तो खीर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। तो खीर को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में तमसई या फिर तस्मई। तो आपको याद रखना है इसे, सीधा पीएससी जो प्रीलिम्स हो गया या फिर मेंस में भी जो 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, आधे नंबर के जो प्रश्न होते हैं, उसमें क्या है, जो 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि खीर को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। सब्जी को जैसे पूछते हैं कि भिंडी को क्या बोलते हैं, वैसे ही तो खीर को हम बोलते हैं तस्मई। तो आपको इसे भी याद रखना है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि इसे कब बनाते हैं। तो इसे सामान्य अवसर में बनाया जाता है, इसका भी कोई विशेष दिवस नहीं है कि इस दिवस में ही मनाया जाए, इसे हम सामान्य अवसर में मनाते हैं, है ना। तो उसके बाद देखते हैं ये क्या है, मीठा व्यंजन है। आप सभी को पता है कि खीर कैसे बनता है, सब खाते हैं। तो ये मीठा व्यंजन है और सामान्य अवसर में बनाए जाने वाला व्यंजन है। और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। तो इसमें लगता है दूध, चावल और शक्कर, है ना। इन तीनों चीज़ों से मिलाकर हम क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा खीर कब बनाते हैं, कौन से अवसर में बनाते हैं, ये सब हो चुका है। चलिए तो फिर अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड, एक एक नंबर में आराम से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो व्यंजन जो है जितने प्रकार का है, मैं सारे व्यंजन का आपको इसमें करा दे रही हूँ कि किसे क्या बोलते हैं, कौन सा चीज़ क्या है। तो मैं से बहुत बढ़िया बढ़िया जो प्रश्नों का संग्रह है, बहुत अच्छे अच्छे जो टॉपिक वाइज मैं आपको पूरा एमसीक्यू कराने वाली हूँ। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस प्रकार से आगे की वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इस वीडियो को भी दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो है बनाकर लाती रहूँ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्रश्न नंबर 9, बड़ा कब बनाया जाता है। तो बड़ा भी आप सभी को पता है, जिसे हम बड़ा बोलते हैं हिंदी में, वही छत्तीसगढ़ी में उसको बोलते हैं बड़ा। तो बड़ा कब बनाया जाता है, तो इसका भी कोई विशेष दिवस तो नहीं है, इसे सामान्य अवसर में भी बना लिया जाता है, शादी विवाह वगैरह में भी बना लिया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि बड़ा कब बनाते हैं। तो सामान्य अवसर में, शादी में, पितर के अवसर में,
मृतक संस्कार के समय में भी किसी के घर में मृत्यु हो जाती है और जब उस समय कुछ खाद खवाई वगैरह कराना रहता है तो मृतक संस्कार के समय भी बड़ा बनाया जाता है। तो समान अवसर, शादी, पितर के अवसर, सारे चीज़ों में बड़ा आपको दिख जाता है ना। तो बड़ा कब बनाया जाता है आपको पता चल गया है। उसके बाद देख लेते हैं हम आगे कि बड़ा किस प्रकार का व्यंजन होता है ना। तो फिर यहाँ पे बड़ा जो है वो है नमकीन व्यंजन। आप सभी को पता होगा मीठा तो बनता नहीं है ये, तो हमारा जो ये बड़ा हो गया वो हो गया नमकीन व्यंजन। और ये उसके बाद ये किस चीज़ से बनता है चलिए वो देख लेते हैं। तो उड़द दाल से स्पेशली बड़ा बनाया जाता है। अगर ऑप्शन में उड़द है तो उड़द ही डालिएगा। और मूंग दाल से भी बड़ा बनाया जाता है। तो इसका जो है उड़द और मूंग दोनों से क्या है बड़ा बनाया जाता है। तो समान अवसर, शादी, पितर के अवसर में इसे बनाते हैं। ये एक नमकीन व्यंजन है और इसे उड़द और मूंग दाल से बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9 का पूरा जो आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ याद रखना है। कब बनाया जाता है, किसे क्या बोलते हैं, कौन से अवसर में बनाया जाता है, यही सब पूछा जाता है। ये नमकीन व्यंजन है कि मीठा व्यंजन है, किस प्रकार का व्यंजन है, कब बनाया जाता है और किस चीज़ों से ये मिलकर बना होता है। तो ज़्यादातर आपको व्यंजन में और कुछ नहीं मिलेगा, यही पूछा जाता है कब बनाया जाता है और कैसा व्यंजन है। टॉपिक वाइज मैं बहुत सारा आपके लिए वीडियोस लाने वाली हूँ जो इस प्रकार से पूरा एक टॉपिक में पूरे MCQ होंगे। आगे आपको और कोई सा भी वीडियो वगैरह चाहिए तो आप उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसमें आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊं। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, तो वो है बोबरा कब बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बोबरा कब बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बोबरा क्या है और इसे कब बनाते हैं, है ना। तो ये जो बोबरा होता है एक विशेष अवसर पर बनाया जाता है, इसका एक विशेष दिवस होता है। तो ये कब मनाया जाता है, मातृ नवमी को मनाया जाता है। तो बोबरा जो हो गया हमारा मातृ नवमी को मनाया जाता है और इसी का आपको अच्छे से याद रखना है। कई जो है सामान्य अवसर पर मनाए जाते हैं और किसी किसी का जो है विशेष अवसर होता है ना। तो ये जैसे है मातृ नवमी। उसके बाद किस चीज़ से बनाया जाता है, तो ये गेहूं आटे से बनाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको कई व्यंजन ऐसे हैं जो सामान्य अवसर में देखने को मिल जाते हैं, जैसे गुलगुला हो गया, भजिया हो गया, चौसेला हो गया और क्या बोलते हैं सोहारी हो गया, है ना। लेकिन वहीं पे चीला जो हो गया वो क्या है हरतालिका पर्व के समय दिखाई देता है आपको, मतलब बनाया जाता है हरतालिका पर्व में। ऐसा जो हो गया दिवाली के अवसर में, होली के अवसर में बनाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग अवसर पर सारी चीज़ें बनाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया देरहौरी, और इसे भी देखिएगा आप एक विशेष अवसर पर बनाया जाता है। तो मैं चलो इसे आपको बताती हूँ। तो देरहौरी भी जो है जो हमारे छत्तीसगढ़ का व्यंजनों में से एक व्यंजन है जिसे हम पितर पक्ष में बनाते हैं। और चलिए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये है मीठा व्यंजन। तो इसे मीठा व्यंजन में हम रखते हैं क्योंकि ये चाशनी बनाकर इसमें डाला जाता है, इसलिए ये व्यंजन जो है मीठा होता है। और ये व्यंजन किससे बनता है, तो दरदरे चावल के आटे से इसे बनाया जाता है। तो पितर पक्ष में बनाया जाता है, मीठा व्यंजन है और दरदरे चावल के आटे का प्रयोग कर कर इस व्यंजन को बनाया जाता है। सीजी का देसी रसगुल्ला देरहौरी को बोला जाता है। तो फिर पबजी को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का बालूशाही बोला जाता है पबजी को, और जो ये है देरहौरी उसे बोला जाता है देसी रसगुल्ला। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 11 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 12, चीला कब बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है चीला कब बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि चीला कब बनाया जाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में सभी के घर में बनाया जाने वाला कॉमन नाश्ता है, कॉमन व्यंजन है बोल सकते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये विशेष रूप से हरतालिका पर्व के अवसर पर बनाया जाता है। तो आप इसे सामान्य अवसर पर बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि इसे हम सामान्य अवसर में कभी भी बनाकर खाते रहते हैं, है ना। तो हरतालिका पर्व के अवसर पर ही इसे बनाया जाता है, विशेषकर उस दिन के लिए होता है। नमकीन व्यंजन होता है। चीला जो है किस चीज़ से बनता है, तो वो भी आप सभी को पता होगा, चावल के आटे से इसे बनाया जाता है। चावल के आटे का घोल होता है, उसे तवे पर डालकर इसे बनाया जाता है।
और जो कि हम सभी के घर में इसे बनाया जाता है। तो ये हो गया चीला के बारे से जो भी चीज़ होता है। तो इसमें हरतालिका पर्व आपको विशेष रूप से याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसेला कब बनाया जाता है। तो चौसेला कब बनाते हैं, चलिए हम देखते हैं। चौसेला जो होता है हमारा सामान्य अवसर पर बनाया जाता है, और ये क्या चीज़ होता है वो भी हम आगे देखते हैं। तो चौसेला जो है नमकीन व्यंजन होता है, और जो पूड़ी होता है उसी वैसा ही होता है, बस ये चावल आटा का होता है जिसे तल कर बनाया जाता है। और ये फिर मैंने आपको बता ही दिया कि इसे चावल आटे से बनाया जाता है। तो ये क्या है, सामान्य अवसर में बनाए जाते हैं, इसको नमकीन व्यंजन है और ये चावल आटे से बना होता है। ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहती हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा फ्रेंड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, सोहारी कब बनाया जाता है। तो सोहारी क्या है, ये जिसे हम पूड़ी बोलते हैं वही छत्तीसगढ़ी में उसे सोहारी बोला जाता है, और इसे सामान्य अवसर और विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। तो आपको पूछा जाए सोहारी क्या है, तो ये पूड़ी ही है। तो ये कैसा वाला व्यंजन है हमारा, तो ये होता है नमकीन व्यंजन, है ना। तो सामान्य एवं विवाह के अवसर में ये सोहारी बनाया जाता है, नमकीन व्यंजन है। और ये किस चीज़ से बनाया जाता है, तो हमारा जो सोहारी है वो गेहूं आटे से बनाया जाता है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 15। तो छत्तीसगढ़ के जितने व्यंजन होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक इडहर होता है। इडहर एक सब्जी है, खट्टा वाला जो सब्जी होता है, इसे कोचई पत्ता और उड़द दाल से मिक्स कर कर बनाया जाता है। तो ये भी आपको पूछा जाता है। अंगाका रोटी क्या होता है, तो एक मतलब मोटा रोटी होता है जिसके ऊपर अंगारे रखे जाते हैं, उसे अंगाका रोटी बोलते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे व्यंजन यहाँ बनाए जाते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।